तो वो ग्राफ कैसा होगा? तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि आपका आउटपुट है वो टाइम के रिगार्डिंग चेंजेबल होगा। ओके, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। और कई घंटों तक ये एक ऐसा टाइम आएगा कि ये स्टडी हो जाएगा। ओके, जब जब टाइम बीतता जाएगा वो ग्राफ क्या होने वाला है? स्टडी होने वाला है। ओके, तो आपका ये ग्राफ बनेगा वो किसके रिगार्डिंग बनेगा? आउटपुट के रिगार्डिंग बनेगा। अगर आपको किसी फंक्शन का आउटपुट चाहिए तो आपको क्या करना होगा कि सी ऑफ टी, आपको उसका ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो ट्रांसफर फंक्शन का इनपुट के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लिकेशन कर दो उस फंक्शन का, तो आपको इसका क्या मिल जाएगा? आउटपुट मिल जाएगा। ओके, और इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको ऐसा ग्राफ बनेगा। ओके, कई समय के बाद वो स्टडी हो जाएगा। ओके, तो आपको ये दो ग्राफ मिल रही है यहाँ पे, एक वेरिएशन वाला मिल रहा है और एक स्टडी मिल रहा है। ओके, तो जो वेरिएशन वाला ग्राफ है, ओके, जो वेरिएशन वाला वो टाइम के साथ क्या हो रहा है? चेंजेबल हो रहा है, उनका फ्रीक्वेंसी है वो चेंजेबल हो रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, तो यहाँ तक का जो एरिया है इसका क्या बोलेंगे हम? ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ओके, और जो टाइम के बाद कई समय के बाद वो क्या हो जाएगा? स्टेडी हो जाएगा। ओके, तो वो रिस्पॉन्स टाइम के रिगार्डिंग कोई चेंजेबल नहीं होता। ओके, तो उसी रिस्पॉन्स को हम क्या बोलेंगे? स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ओके, पूरा चैप्टर मैथ्स पे है। ओके, फोकस करना है आपको कि कैसे वर्क कर रहा है। तो आपको टाइम के रिगार्डिंग आपका फंक्शन का आउटपुट फाइंड करना है, जिसे हम सी ऑफ टी कहेंगे। उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है? आर ऑफ टी के साथ करना है। गेन फंक्शन तो आपको पता है, जो ब्लॉक डायग्राम सिग्नल फ्लो ग्राफ के रिगार्डिंग हमने जो सॉल्यूशन लाए उनको फक्त क्या करना है कि आपको इनपुट के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और इक्वेशन सॉल्व करना है और आपको आउटपुट का ग्राफ मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे आप टाइम रिस्पांस का एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, और वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेड है? आउटपुट ऊपर डिपेंडेड है। ओके, आउटपुट और इनपुट पे। इनपुट आपको कैसा दिया हुआ है? ओके, इनपुट लेने की तीन मेथड है। ओके, वो हम सीखेंगे। तो आपको यहाँ पे ट्रांजिएंट रिस्पांस किसको बोलते हैं? स्टेडी स्टेट रिस्पांस किसको बोलते हैं? और टाइम रिस्पांस एनालिसिस की डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यस सर, क्लियर है। ओके, अब देखिए, टाइम रिस्पांस एनालिसिस का जो इक्वेशन है वो दो कंडीशन में डिवाइड हुआ है। एक है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम और सेकंड है सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन कैसे वर्क कर रही है। तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, तो उसकी एक बेसिक कंसिडरेशन है कि हाईएस्ट पावर एस, यानी कि लाप्लास इक्वेशन जो दी है उनकी एस की पावर एक है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि हाईएस्ट पावर एस का इक्वल वन हो तो इसे बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। और हमारा जो बेसिकली स्टैंडर्ड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, तो वो ये है कि ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस टी प्लस। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, ये क्या कह रहा है कि s की पावर कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे s की पावर कितनी है? वन है। ओके, और डिनोमिनेटर मतलब कि उनका जो छेद है उसकी वैल्यू s की पावर कितनी होनी चाहिए? वन होनी चाहिए। ओके, न्यूमिनेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर आपको देखना है। तो ये न्यूमिनेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर है। ओके, तो डिनोमिनेटर में s की पावर वन है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम पे वर्क कर रहा है और ये हमारा क्या है? तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, चलो ये इक्वेशन कहाँ से है? अगर आपको ये बोले कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का आपको ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करना है तो आप कैसे ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करोगे? तो इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको मैं सिखाऊंगा कि आपका इनपुट सपोज आर ऑफ एस है, इसका समिंग पॉइंट है। समिंग पॉइंट के बाद यहाँ पे आपको कोई गेन फंक्शन है, गेन फंक्शन के बाद आपको क्या मिलता है? आउटपुट सी ऑफ एस मिलता है और यहाँ पे फीडबैक वाला फंक्शन है।
अब देखिए कि यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, 1/ST प्लस 1। ओके, तो साइन प्लस है तो यहाँ पे फीडबैक कितना मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि नेगेटिव की साइन प्लस होती है। ओके, चलो अब देखिए यहाँ पे एस टी दिया है। ओके, चलो हम यहाँ से एस टी कॉमन निकालें तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा कि सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/ST। कॉमन निकालेंगे बाद आपको ये इक्वेशन मिलेगा 1/1/ST। ओके, चलो ये एस टी वहाँ ऊपर ले जाते हैं तो क्या बनेगा, 1/ST डिवाइडेड बाय 1 + 1/ST, हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, चलिए ये हमारा फंक्शन है, उनको हम फीडबैक वाले फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन करें तो फीडबैक वाला इक्वेशन आपको पता होगा कि जी ऑफ एस होता तो क्या होगा, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाय 1 + जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस होता। ऐसा इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, फीडबैक वाला हमने पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम। ओके, तो देखिए यहाँ पे जी ऑफ एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/ST लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1/ST हम गेन फंक्शन के रिगार्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, चलो एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है, तो जी ऑफ एस की वैल्यू 1/ST है। ओके, तो एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो देखिए ये आपका स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का, इसका ब्लॉक डायग्राम भी यहाँ मिल गया है। ओके, तो आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा होगा, आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ओके, चलो ये ब्लॉक डायग्राम, अगर आपको ये बोले कि सिग्नल फ्लो का ग्राफ कैसा होगा, तो सिग्नल फ्लो का कैसे करोगे, तो यहाँ पे कितने नोड है, तो 1 2 नोड है, तो यहाँ पे 1 और 2 नोड लिख रहे हैं। यहाँ पे आपका फंक्शन, यहाँ पे आपका आउटपुट सी ऑफ एस। ओके, यहाँ पे इनपुट आर ऑफ एस। ओके, चलिए यहाँ पे नोट दे चुके हैं 1 और 2। चलो 1 और 2 के बीच में क्या प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रही है 1/ST। ओके, चलो फीडबैक कितना मिल रहा है, नेगेटिव, तो यहाँ से आपको फीडबैक ड्रॉ करना है, इसकी साइन क्या है, -1। ओके, तो यहाँ 3 क्वेश्चन आपको यहाँ क्लियर हो गए। ओके, तो ये आपका क्या होगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का। ओके, तो ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में वो है कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन क्या है कि सी ऑफ एस डिवाइडेड बाय आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/ST प्लस 1। ओके, इसका ब्लॉक डायग्राम बोले तो ब्लॉक डायग्राम ये बनेगा, सिग्नल फ्लो ग्राफ ये बनेगा। ओके, तो एक ही में 3 क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। ओके, कैसे आया इक्वेशन, तो इक्वेशन आपको यहाँ पे जी ऑफ एस के साथ कंपेयर करना है। ओके, तो 1/ST के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर सभी को। ओके, अब इसको हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का टाइम रिस्पांस के रिगार्डिंग हम इक्वेशन फाइंड करते हैं, आउटपुट कैसा मिल रहा है। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, सी ऑफ एस है। ओके, तो इसके पहले हम कन्वर्ट करें, इसके पहले मैं इनवर्स लाप्लास के कुछ इक्वेशन आपको रिफर करा रहा हूँ जो आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, तो वो आपको लिख देने हैं। तो आपको रिमेंबर रखना है कि इनवर्स लाप्लास ऑफ 1/S करोगे आप। ओके, अगर लाप्लास का फॉर्म आपको ऐसा मिलेगा, इनको इन्वर्स करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, चलो वो कहाँ से आए, तो इसकी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो लाप्लास इनवर्स 1/S⁴n। अगर s की n पावर है तो इसका लाप्लास क्या आएगा, तो ऐसा आएगा Tn−1/n−1 फैक्टोरियल। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन। अगर मैं बोलूँ कि s की 2 पावर है, ओके, तो s की 2 पावर के रिगार्डिंग आपका इक्वेशन क्या बनेगा, तो आप ऐसे करोगे, लाप्लास इनवर्स 1/S⁴2 क्या आएगा, टी 2−1/2−1 फैक्टोरियल। ओके, चलो 2−1 એટલે T/2−1 એટલે 1 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ओनली टी आएगी। ओके, ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ओके, लाप्लास का अगर 1/S के फॉर्म में है तो।
चलिए अब दूसरा एक इक्वेशन है कि लाप्लास इनवर्स 1/s+a। ए यहाँ पे कोई कांस्टेंट न्यूमेरिकल नंबर है, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके, एक्स वाई जेड वो कोई भी ले सकते हो। अगर इनका आपको इनवर्स लाप्लास फाइंड करोगे तो इनका इनवर्स लाप्लास क्या आएगा, तो e⁻⁻⁸ आएगा, ओके। इसके सिक्स कंसेक्टिव सेकंड इक्वेशन लिख देना है कि लाप्लास इनवर्स अगर आपको 1/s-a दिया हो, ओके, तो आपको क्या करना है कि e⁻⁻ आएगा, ओके। यहाँ पे s प्लस a वाला जो फॉर्म दिखे तो इनका आप इनवर्स लाप्लास फाइंड करोगे तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ समझिए कि यहाँ पे s के फॉर्म में है और यहाँ जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो वैल्यू आई है वो कौन से फॉर्म में आ रही है, t के फॉर्म में है, मीन्स के टाइम के रिस्पॉन्स पे आप जा रहे हो, ओके। तो हमारा काम यही है कि टाइम के रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करना है, ओके। दूसरा कोई कॉस का भी इक्वेशन है तो कॉस का भी लिख दो, 1 लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको ये इक्वेशन मिले आपको तो इसका लाप्लास फॉर्म क्या आएगा, कॉस 80 आएगा। और इसके सिर्फ कंजेक्टिव सेकंड इक्वेशन लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इक्वेशन क्या आएगा, कॉस हाइपरबोलिक 80, ओके। इसके रिगार्डिंग साइन का भी इक्वेशन आप लिख दो, लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सॉरी एस 1/s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा, साइन साइन 80, ओके, 1/a साइन 80, ओके। क्या बोले, दूसरा इक्वेशन है लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, तो 1/a साइन हाइपरबोलिक 80, ओके। तो इतने सारे इक्वेशन आपको रिमेम्बर रखने हैं, ओके। तो बेसिकली ज़्यादा यूज वाला इक्वेशन होगा तो ये 1/s वाला होगा, ओके, ये वाला होगा और ये वाला, ये तीनों इक्वेशन आपको ऑलवेज रिमेम्बर रखने हैं टाइम रिस्पांस एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस और स्टेबिलिटी में, ओके। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। बाद में आप चैप्टर पे जा सकते हो। क्लियर है यादव? Yes, sir. यस सर। ओके, तो आगे वाला फॉर्म हम देख लेते हैं। तो हम आगे वाला इक्वेशन क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू 1/s(t+1), ओके। चलो अब देखते हैं कि टाइम रिस्पांस एनालिसिस कह रहा है कि आउटपुट का इक्वेशन आपको टाइम पे चाहिए, ओके। तो हमें फर्स्ट ऑर्डर का हम पोस्टमार्टम कर लेते हैं, तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम के इक्वेशन सॉल्व करने के तीन केसेस है, ओके। व्हेन द इनपुट इज यूनिट इनपुट पे काम करे, यूनिट स्टेप फंक्शन पे काम करे, ओके। तो आपका इनपुट का चेंजेस करना है तो आपको यूनिट इनपुट करे तो आपको आर ऑफ टी की वैल्यू क्या करनी है, 1 पुट करनी है। अगर आपका जो फंक्शन है का इनपुट है वो रैंप फंक्शन पे वर्क कर रहा है तो आर ऑफ टी की वैल्यू क्या रखनी है, टी रखनी है, ओके। और थर्ड केस वो कह रहा है कि आपका जो फंक्शन है इम्पल्स फंक्शन पे काम करे, ओके। तो आर ऑफ टी की वैल्यू क्या रखनी है, डेल्टा टी रखनी है, ओके। और इसके सक्सेसिव हम आर ऑफ एस की वैल्यू पर फाइंड कर लेते हैं, ओके। तो एस की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखिए हमारा लाप्लास वाला जो इक्वेशन है इसमें जो आर ऑफ टी 1 का कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे लाप्लास इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1 है, ओके। चलो लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, t है, ओके। तो देखिए आर ऑफ टी 1 कहाँ है, तो देखिए लाप्लास इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1, ओके। लाप्लास इनवर्स 1/s इज इक्वल टू 1, ओके। चलो ये लाप्लास इनवर्स को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, लाप्लास हो जाएगा कि लाप्लास 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/s आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाप्लास 1 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आर ऑफ एस होगी। तो आर ऑफ एस की वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं हम, 1/s लिख सकते हैं,
क्लियर? हाँ सर क्लियर है। ओके, चलो दूसरा सोचिए अब कि जब आपको यूनिट रैंप फंक्शन पे काम करे वर्क, तो आपका इनपुट क्या होगा? आर ऑफ टी की वैल्यू आप टी रख सकते हो। तो इनका आपको लाप्लास फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो टी की वैल्यू कहाँ आती है? तो देखिए यहाँ पे हमने फाइंड की है कि लाप्लास इनवर्स वर्क अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू हम टी लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं कि लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? टी लिख सकते हैं। चलो लाप्लास इनवर्स हटाना है तो क्या लेना होगा? लाप्लास लेना होगा। तो लाप्लास लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? लाप्लास टी आ जाएगा। तो लाप्लास टी मीन्स कि लाप्लास आर ऑफ एस हो जाएगा। तो वन अपॉन एस स्क्वायर इज इक्वल टू लाप्लास टी। चलो लाप्लास टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर ऑफ टी लिख सकते हैं। आर ऑफ टी का फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म आर ऑफ एस है। तो आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन अपॉन एस स्क्वायर आ जाएगी। ओके, चलो अब तीसरा इक्वेशन क्या है? डेल्टा टी वाला है। तो डेल्टा टी वाले में आपको क्या करना है कि डेल्टा टी दिया हो तो आर ऑफ एस की वैल्यू आपको क्या लेनी है? वन लेनी है। ओके, डेल्टा टी को आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, डिफ्लेक्शन हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, ओके, टाइम के कंजर्वेटिव, तो वहां पे आर ऑफ एस की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है? वन पुट करनी है। ओके, तो आपका यूनिट फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का इक्वेशन क्या है कि सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस टी प्लस वन। ओके, तो आपका जो ग्राफ बनाना है आउटपुट का, तो आउटपुट की इक्वेशन क्या बनेगी? सी ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस वन अपॉन एस टी प्लस वन लिख सकते हैं हम। ओके, तो अब इस इक्वेशन पे हम ये तीन केसेस है सॉल्व करेंगे, और तीन केसेस में हम सी ऑफ एस की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, और सी ऑफ एस एस आपको मिल जाएगा तो उनका आप इन्वर्स लाप्लास लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सी ऑफ टी का फॉर्म चाहिए आपको। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस बोलते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट ऑर्डर वाला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा, फक्त आपको क्या करना है? आर ऑफ एस का फॉर्म चेंज करना है। ओके, तो हम फर्स्ट केस लेते हैं कि व्हेन द इनपुट इज यूनिट स्टेप फंक्शन, तो आपको आर ऑफ टी की वैल्यू वन रखनी है और आर ऑफ एस की वैल्यू क्या रखनी है? वन अपॉन एस रखनी है। ओके, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। केस नंबर वन हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, केस नंबर वन क्या कर रहा है कि यूनिट स्टेप फंक्शन पे वर्क कर रहा है। व्हेन द इनपुट यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन का इनपुट आपको दिया, मीन्स कि आपको इनपुट दिया हुआ है। ओके, इनपुट की वैल्यू क्या है? तो यूनिट है। यूनिट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? आर ऑफ टी का फॉर्म आपको इक्वेशन है तो आर ऑफ टी की जगह वन लिख सकते हैं, और आर ऑफ एस का फॉर्म है आपके पास तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन एस लिख सकते हो। चलो अब हम फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, इसकी इक्वेशन है कि सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस टी प्लस वन। ओके, चलो आपको सी ऑफ एस फाइंड करना है तो सी ऑफ एस इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? आर ऑफ एस, ये कौंस में लिख देता हूँ, वन अपॉन एस टी प्लस वन। चलो आपको आर ऑफ एस तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यूनिट स्टेप फंक्शन पे वर्क कर रहा है। ओके, और आर ऑफ एस की वैल्यू क्या है? वन अपॉन एस है। तो हम ये इक्वेशन पे यहाँ पे डाल देते हैं वन अपॉन एस, वन अपॉन एस टी प्लस वन। ओके, ये आपका क्या हुआ? कंट्रोल आउटपुट, लेकिन कौन से फॉर्म में है? लाप्लास फॉर्म में है। ओके, आपको कौन से फॉर्म में चाहिए? टाइम के फॉर्म में चाहिए कि टाइम के बेस ऊपर कितना वेरिएशन हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन है उनको हम डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास करेंगे तो आपको टाइम के फॉर्म में मिल जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए दो इक्वेशन अलग अलग हो रहे हैं। ओके, तो आपको मैथ्स में पता होगा पार्शियल फ्रैक्शन मेथड,
ओके, इसके रिगार्डिंग हम इसका जो प्लस माइनस वाला साइन लाओगे तो आपको हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, तो हम क्या करें, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इनका पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस टी प्लस वन इज इक्वल टू आपका आउटपुट है। आउटपुट क्या है, तो वन अपॉन एस एस टी प्लस वन। ओके, इस इक्वेशन को हम क्या करें कि पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पार्ट में डिवाइड करने के लिए हम क्या किस मेथड को यूज कर रहे हैं, तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी तो आप इस इक्वेशन के कंपेयर में ये इक्वेशन डाल सकते हैं। ओके, और ये आपका क्या है, वो भी आपका आउटपुट ही है। okay? ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इसका हम डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास नहीं ले सकते। ठीक है, क्यों, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो रहे हैं और इसका कोई इक्वेशन हमारे पास है नहीं। देखिए यहाँ पे कोई इक्वेशन है ऐसा कि दोनों मल्टीप्लिकेशन वाला सॉल्व करें, ये दोनों इंडिविजुअल कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा करने के लिए हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमें क्या किसकी जरूरत है, ए और बी की रिक्वायरमेंट है। तो ए और बी फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा कि ए एस टी प्लस वन प्लस बी एस अपॉन एस एस टी प्लस वन इज इक्वल टू वन अपॉन एस एस टी प्लस वन। ओके, इक्वेशन आपको याद रखना है, इसकी जगह हम रिप्लेस कराएंगे इक्वेशन। ओके, तो इसको नंबर वन ले लेते हैं। ओके, चलो अब देखो ये दोनों साइड से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ओनली न्यूमरेटर बचा यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी कि ए एस टी प्लस वन प्लस बी एस इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड कैंसल हो गया है। ठीक है, चलो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए एस प्लस ए प्लस बी एस इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं। चलो ए एस एस वाला है वो न लिख ला देते हैं और एस कॉमन निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू वन लिख सकते हैं। और वन प्लस मैं जीरो एस लिखो तो कोई डाउट है, जीरो एस लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ वैल्यू तो जीरो है। तो अब देखिए कि ये एस आएगा ना सर, कहाँ पे, एस हाँ 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 सर, हाँ ए हाँ एस हाँ इंटू हाँ बी। हाँ 80 80 80 ओके 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 वेरी गुड, ए एस टी आएगा। ओके, यहाँ पे 80 आएगा। यहाँ पे भी सर ए इंटू टी आएगा। हाँ हाँ 80 प्लस बी। ओके, और यहाँ पे ए। ओके ओके हो गया। चलो अब देखिए यहाँ पे एस वाला है सफिक्स, तो यहाँ पे एस वाला सफिक्स है लेकिन उनके आगे जो कांस्टेंट है वो कितना है, जीरो है। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 80 प्लस बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। 80 प्लस बी की वैल्यू क्या है, जीरो है। ओके, चलो दूसरा कांस्टेंट क्या है, ए है। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वाला पर ओनली वन है, तो ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई कि ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन लिख सकते हैं। चलो ये वैल्यू कहाँ पुट करें, यहाँ पर पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ ए की वैल्यू वन पुट करें तो वन टी प्लस बी इज इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बी की वैल्यू चाहिए तो बी इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस टी आएगा। तो देखिए यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मिल गई। ओके, चलो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, तो ये इक्वेशन ये मिला था। ओके, तो इस इक्वेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सी ऑफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस, वन अपॉन एस टी प्लस वन। ओके, और इसके रिगार्डिंग हमने इक्वेशन क्या बनाया था, ए अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस टी प्लस वन, ये दोनों का इक्वेशन हमने सेम किया था। ओके, चलिए अब ए और बी दोनों का आंसर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। ओके, तो ए की वैल्यू क्या है, वन है, तो हम यहाँ पे वन अपॉन एस लिख सकते हैं। ओके, बी की वैल्यू क्या है, टी है, माइनस टी है, तो यहाँ पे माइनस टी अपॉन एस टी प्लस वन लिख सकते हैं। चलो यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ ला देते तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वन अपॉन एस माइनस टी अपॉन एस टी प्लस वन। ओके, चलो अब हम यहाँ पे इनवर्स लाप्लास ले सकते हैं। ये क्या है आपका, सी ऑफ एस है।
अगर इन्वर्स लाप्लास लोगे एल इनवर्स सी ऑफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस इनवर्स लाप्लास टी अपॉन एस टी प्लस 1। ओके, चलो लाप्लास इनवर्स कंट्रोल आउटपुट का है तो सी ऑफ एस की जगह क्या आ जाएगा, सी ऑफ टी आ जाएगा। ओके चलो, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस, ऐसा कोई इक्वेशन है यहाँ पे तो हम देख लेते हैं। तो देखिए लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं टाइम के रिस्पांस में, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए टी अपॉन एस टी प्लस 1, तो यहाँ से टी को हटाना है तो ये टी को हम नीचे डिवाइड कर लेते हैं, तो लाप्लास इनवर्स ये टी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे चला जाएगा कि एस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, डिनोमीटर के लिए नीचे डिनोमीटर, ओके तो वो अप हो जाएगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 1 माइनस लाप्लास इनवर्स, यहाँ पे अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो एस टी डिवाइडेड बाई टी, तो क्या बचेगा, ओनली एस बचेगा प्लस 1 अपॉन टी बचेगा। ओके चलो, अब देखो कि ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में हो गई, तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म में हो गई कि लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए के फॉर्म में। ओके, तो आपको क्या करना है, सिंपल इक्वेशन फाइंड करना है कि लाप्लास इनवर्स एस प्लस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि इक्वेशन कौन सा है, तो लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू माइनस ए टी, तो आपको ई रेस टू माइनस ए टी। ओके चलो देखिए यहाँ पे एस की जगह एस आ गया, ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी आ जाएगा, तो आपका इक्वेशन क्या बनेगा कि सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस माइनस टी अपॉन टी चला जाएगा। अपॉन टी कैपिटल। ओके, तो ये आपका क्या होगा, कंट्रोल आउटपुट का इक्वेशन सी ऑफ टी। कौन से केसेस पे, तो यूनिट फंक्शन में। ओके, यूनिट स्टेप फंक्शन में आपको आउटपुट क्या मिलेगा, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नहीं सर। ओके गुड, सिंपल मैथ्स सोल्व करने के जाना है, लाप्लास का इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको पहले लाप्लास बताया, बाद में फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन। ओके चलो, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको सी ऑफ टी का इक्वेशन क्या मिला है, सी ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी, इक्वेशन मिला। ओके, ये आपका कंट्रोल आउटपुट का इक्वेशन है। चलो इसके रिगार्डिंग आपको इनपुट क्या करवाया था, तो आर ऑफ टी करवाया था। आर ऑफ टी कितना लिया था आपने, यूनिट स्टेप, तो यूनिट स्टेप में आर ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यूनिट स्टेप का इनपुट क्या है, 1। ओके, तो आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ओके, ये आपका आउटपुट का ग्राफ ड्रॉ करेगा। देखिए आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1, तो 1 की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर ऑफ टी इज इक्वल टू 1। चेंजेस कहाँ हो रहा है, तो 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी, इसकी वैल्यू क्या होगी कि 1 के बिलो होगी, 1 में से माइनस हो रहा है मीन्स के 1 के बिलो होगी, तो 1 के बिलो होगी, तो 1 के बिलो होगी, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, आप सोच सकते हो कि ऐसा कुछ होगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैं टी की वैल्यू बताओगे, टी इज इक्वल टू 1, तो आप क्या करोगे, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे। ओके, 1 2 3 4 5, जब तक जाओ इन्फिनिटी तक जाओगे, तो आप ऐसे ड्रॉ करके जाओगे तो आपका ग्राफ रिड्यूस होगा।
ओके, और दोनों डायरेक्शन में रिड्यूस होगा, कि अपवर्ड पे भी रिड्यूस होगा और डाउनवर्ड पे भी रिड्यूस होगा, और वो भी कहाँ होगा कि इनपुट के बिलो होगा। ओके, तो ये आपका क्या मिलेगा, सी ऑफ टी का इक्वेशन मिलेगा। अब मैं बोलूँ कि आपको एरर सिग्नल फाइंड करना है, तो एरर सिग्नल कैसे फाइंड करेंगे, तो एरर सिग्नल फाइंड करने के भी आपको मेथड आपको पता है कि ब्लॉक डायग्राम हमने ड्रॉ किया था, आर ऑफ एस, यहाँ पे समिंग पॉइंट, यहाँ पे जी ऑफ एस, यहाँ पे आपका सी ऑफ एस है, यहाँ पे आपका एच ऑफ एस है। ओके, प्लस माइनस जो साइन है वो प्लस। चलो, एरर कहाँ मिलता है, तो एरर फंक्शन आपको समिंग पॉइंट पे मिलता है। ओके, समिंग पॉइंट में से जो फंक्शन निकलेगा इनका आपको क्या मिलेगा, एरर फंक्शन। और एरर फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ई ऑफ एस बोलते हैं। तो ई ऑफ एस का इक्वेशन आपको पता होंगे, और ब्लॉक डायग्राम में मैंने बताया था कि ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस। ओके, अगर आपको टाइम के रिस्पॉन्स पे लिखना है तो क्या लिखोगे, ई ऑफ एस की जगह ई ऑफ टी आ जाएगा, आर ऑफ टी आ जाएगा, माइनस सी ऑफ टी लिख सकते हो। चलो, अब हमने जो इक्वेशन फाइंड किया है इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देते तो हमको एरर भी मिल जाएगी। तो आर ऑफ टी की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस सी ऑफ टी की वैल्यू क्या मिली आपको, 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, चलो, 1 माइनस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, चलो, यहाँ पे 1 1 कैंसिल हो रहा है, तो ई ऑफ टी की वैल्यू क्या मिली, ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी। ओके, तो ये दोनों के बीच जो एरर मिल रही है तो वो एरर कितनी होगी, ई रेस टू माइनस टी अपॉन टी होगी। ओके, तो ये आपको एरर मिल गई। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि स्टेडी स्टेट एरर कितनी होगी, तो इसकी भी इक्वेशन है कि t टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट e रेस टू ई टी, ई ऑफ टी इज इक्वल टू फाइंड करना है आपको। एरर फंक्शन के स्टेडी स्टेट एरर चाहिए तो स्टेडी स्टेट एरर को ई एस एस के रिगार्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है, उनका सफिक्स ई एस एस है। तो ई एस एस इज इक्वल टू टी टेंड्स टू इंफिनिटिव लिमिट लेनी है। ओके, तो आपको एरर फंक्शन क्या मिला, तो t टेंड्स टू इंफिनिटिव लिमिट e ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे आपने फाइंड की कि e अपॉन माइनस टी अपॉन टी। चलो, लिमिट क्या बता रही है कि t इज इक्वल टू इंफिनिटिव, मीन्स के e की इंफिनिटिव पावर आएगी। ओके, और इसकी इंफिनिटिव पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो स्टेडी स्टेट एरर ई एस एस की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ओके, तो ऐसे आप यूनिट स्टेप फंक्शन का एरर सिग्नल, स्टडी स्टेट एरर, कंट्रोल आउटपुट कितना मिल रहा है और इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ओके, तो यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है, नहीं सर। ओके, तो सिंपल मैथ्स ही है। ओके, तो आपको यहाँ से करके जाना है आगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू आपको यहाँ पे रख देनी है, इस बाद में आपको इनवर्स लाप्लास लेना है, तो आपको टाइम के रिस्पॉन्स में इक्वेशन मिलेगा। ओके, तो ये आपको सी ऑफ टी मिला, वो क्या बोलता है कि कंट्रोल टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, ये आपका टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस है। ओके, तो आपका ये फर्स्ट केस क्लियर होगा कि ई एस एस, यहाँ तक आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा, स्टेडी स्टेट एरर, एरर फंक्शन और कंट्रोल आउटपुट वाला। ओके, तो चलो अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड केस क्या बोल रहा है कि व्हेन द इनपुट इज यूनिट रैंप फंक्शन। ओके, सेम टू सेम ऐसे ही स्टेप करने हैं। अगर आपको क्या करना है, आर ऑफ एस की जगह क्या लिखना है, 1 अपॉन एस स्क्वायर लिखना है। ओके, तो फिर से हम कैलकुलेशन करते हैं कि यूनिट रैंप फंक्शन में वर्क कर रहा है। केस 2,
यूनिट फंक्शन में आर ऑफ एस की वैल्यू क्या आएगी 1/s²। ओके, और आर ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी टी आएगी। आर ऑफ टी की वैल्यू क्या आएगी टी आएगी। चलिए फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम की इक्वेशन सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस है इज इक्वल टू 1/st प्लस 1। चलो आर ऑफ एस यहाँ पे ले जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा सी ऑफ एस मिलेगा आर ऑफ एस 1/+1। आपको क्या दिया है, इनपुट दिया हुआ है, कौन सा इनपुट है, यूनिट रैंप फंक्शन वाला इनपुट है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, आर ऑफ एस की वैल्यू 1/s² रखेंगे, 1/s²। ओके, दूसरे में वैल्यू क्या आएगी 1/st प्लस 1। ओके, चलिए अब इसका सॉल्यूशन करना है तो आपको ए और बी में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। तो फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको a/s पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो इसका इक्वेशन बनेगा a/s प्लस b/s² प्लस c/st प्लस 1। ओके, और इसका जो सक्सेसिव वैल्यू क्या आएगी तो 1/s², 1/st प्लस 1। ओके, चलो अब आप ए बी सी तीनों फाइंड कीजिए, क्या आ रही वैल्यू मेरे को बताइए। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली इनवर्स लाप्लास नहीं मिल सकता। ओके, इसीलिए हमको कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे हैं। तो a/s, b/s² अपॉन c/st प्लस 1, इसमें से आपको ए बी सी तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो करिए ए बी सी की वैल्यू क्या रही है। फाइव मिनट में और होगी तो आपको फिर से ज्वाइन होना होगा। ओके, तो फिर से ज्वाइन हो तब ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर दो तब तक।